प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, इस पर सियासी बवाल और ज़्यादा तेज हो चुका है। अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों सतर्क हो जाओ, क्योंकि एक एक कर तुम्हारी मस्जिदें छीनने की साजिश रची जा रही है। हालांकि देखा जाए तो ये उनका पहला बयान नहीं था और ना ही पहले किसी नेता का ऐसा बयान था, क्योंकि देखा जाए तो हर रोज़ ऐसे बयान लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इतने करीब हो तो उस पर सियासत क्यों हो रही है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या के रामपथ पर हूँ और यहाँ के तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर राम मंदिर और अयोध्या को लेकर जो सियासत इस वक्त शुरू हुई है उसको लेकर वे क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? सर जय सिया राम, मेरा नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है। मैं यहीं पास में राम की पैड़ी पे मेरा घर है। तो आप अभिषेक, सवाल मेरा ये है कि आप अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या की बदहाल स्थिति को भी आपने देखा होगा बहुत करीब से, और जो अयोध्या इस वक्त जिस अयोध्या का नवनिर्माण हुआ है, चूँकि मंदिर तो बना ही है लेकिन मंदिर के साथ साथ ये बखूबी आप समझ सकते हैं कि अयोध्या का भी नवनिर्माण हुआ है। जिस अयोध्या का बुनियादी ढांचा जर्जर हो चुका था, उस अयोध्या की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, अयोध्या वासी होने के नाते क्या सोचते हैं? जी, मुझे तो अयोध्यावासी होने के लिए मेरे लिए तो गर्व का विषय है। लेकिन आप जैसा कर रहे हैं इसमें राजनीतिक सियासी जो ओवैसी साफ कर रहे हैं, इनको मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बयान नहीं करना चाहिए कि आपकी मस्जिदें छीन रही हैं। जो पहले से था वो पहले था। बाबरी मस्जिद के पहले यहाँ पे राम मंदिर था। ये पुरातत्व विभाग ने शोध करके बाकायदा कोर्ट को बताया, तब यहाँ पे दोबारा उसी आधार पे फैसला हुआ। लेकिन अब ये कहना गलत होगा कि आपकी हर मस्जिदें छीन नहीं है। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पास में चले जाइए, चौक में बड़ी सी मस्जिद है, वहाँ डेली अजान होता है। हर रोज टेढ़ी बाजार पे जाइए, वहाँ भी मस्जिद है। ऐसा तो नहीं हर मस्जिद हटा दिया जाएगा। जहाँ पे मेन भगवान का है तो वहाँ पे मंदिर है। बाकी का ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग यहाँ से भगा दिए जाएंगे। बाकी में हमारे मित्र भी मुसलमान हैं, मेरे साथ भी पढ़ते हैं, तो उनको तो कोई गम नहीं है। वो भी मेरे साथ जय सिया राम कहते हैं। अब ओवैसी साहब को दिक्कत है उसमें, और कोई क्या कर सकता है। ठीक है। एक भाई साहब, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? अनिल सिंह, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के आप रहने वाले हैं तो गर्व की बात है कि जिसका सपना आप लोगों ने देखा था वो सपना अब साकार होने वाला है। लेकिन उसी चीज़ को लेकर अब सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है और तमाम राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उस पर बयान दे रहे हैं। कोई इसे बोल रहा है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, कोई बोल रहा है कि मुसलमानों सतर्क हो जाओ, नहीं तो देश की सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के मुसलमान जो लोकल मुसलमान हैं वो भी राम मंदिर के पक्ष में हैं। वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ बवाल हो। ये नेता लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराओ, बवाल करो। अब इसमें जो अभी जो फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो इस सरकार में यहाँ कुछ नहीं, इस तरह कुछ है ही नहीं है। इसको नेता लोग सिर्फ अपने वहाँ बैठ के बना देते हैं। यहाँ पे मुसलमान खुद चाहता है कि राम मंदिर बन जाए, उसमें लोग अगुवाई कर रहे हैं। आप पता करिए, आप तो न्यूज़ में है, पता करिए, तमाम मुसलमान उसमें लगे हुए हैं। जो काल अंसारी को भी निमंत्रण, हाँ, मतलब वो तो शुरू से लगे हुए हैं। मतलब एक लोग की बात नहीं है, काफ़ी लोग हैं, तो सब लोग लगे हुए हैं। राजनीति यहाँ कुछ नहीं है ऐसा हिंदू मुस्लिम। राजनीति अयोध्या से बाहर है। हाँ, अयोध्या के बाहर है। राजनीति जब अयोध्या से बाहर है तो फिर नेताबाज क्यों नहीं आ रहे हैं अयोध्या पर बयानबाजी करने? सर देखिए, ऐसा मेरा नाम शुभम शुक्ला है, मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। और जहाँ तक रही राजनीति की, अयोध्या में जितने मुसलमान हैं और हिंदू हैं, आप अगर किसी मुसलमान से भी बात करते हैं तो वो राम जी के विरोध में कभी गया ही नहीं है। हाँ, ये है कि मुँह पीछे, मतलब पीठ पीछे लोग कुछ भी कहते रहे, इसका कुछ नहीं है। लेकिन इस सामने की बात आए तो मुसलमान भी साथ में रहते हैं। आपने बताया इकबाल अंसारी जी को, उनको निमंत्रण दिया गया तो वो आएंगे। हाँ, उन्होंने भैया ठीक कह रहे थे। हाँ, निमंत्रण दिया गया, सही बात है। वो हम लोग कोई कार्यक्रम अगर होता है अयोध्या में, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आता कि जो वो ना उपस्थित ना हो। और कई ऐसे मुसलमान भाई अपने, लेकिन जो अयोध्या में, अयोध्या के लोग तो राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन अयोध्या के बाहर जितने हैं वो राजनीतिक मुद्दा अयोध्या बना रहे हैं। कांग्रेस भी बना रही है कि ये बीजेपी की मतलब जीत की खुशी के लिए, ये आगे आगामी चुनाव जो है उसके लिए, ऐसे सारे मुद्दाओं पे। बाकी ऐसे कुछ नहीं। राम मंदिर बन रहा हम लोग के गौरव का विषय है और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग उसका आगे। लगता है कि ओवैसी जब ऐसे बयान देते हैं कि मुसलमानों सतर्क हो जाओ, नहीं तो देश की सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तो आपको लगता है कि उसका असर पड़ता है मुस्लिम समुदाय पर? बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि उनकी छाप मैंने बच्चों के अंदर देखी है। वो एक माइंड सेट बच्चों का फालतू बिगाड़ते हैं। उनको कभी किसी बच्चे को एजुकेशन की ओर जाने नहीं कहेंगे। ये नेता हैं, ये बच्चों को बस यही
इसमें चाहे अखिलेश यादव बयान भी सुन लीजिए, ये गरीबी, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है सपा वाले टोपी पहन के उसमें लगाते कि ये गरीबी हटाओ, वो गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे पहले आप एजुकेशन के बारे में उनको बोलिए, बोलिए। एक बच्चा है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैंने वीडियो देखा तो उसमें अखिलेश यादव तुम लड़ोगे? अरे आप नेता, आप उसको कहिए पहले एजुकेशन लो, आप उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आप उसको भेज रहे हैं कि आओ सपा में हमारे साथ लड़ाई करो, वो क्या लड़ेगा? अभी वोट भी नहीं डाल सकता। आप ऐसे बच्चों को अपने साथ मिला रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बोला है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। हाँ, तो उनका दुर्भाग्य है, और जिनका दुर्भाग्य है उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने अभी सुना कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता पहुँचे हैं दर्शन पूजन के लिए, सरयू में उन्होंने स्नान भी किया, लेकिन कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर आने से मना कर दिया। लेकिन यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे हम अविनाश पांडे की बात करें, रत्ना मिश्रा मुना की बात करें, अजय राय, ये तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी अयोध्या में ही हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी कहा जा रहा है कि सियासत तेज होने वाली है। कुछ लोगों का कहना है, खासतौर पर बीजेपी का, कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस जब से जन्मभूमि का मुद्दा उठा है उसके खिलाफ ही रही है, कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। और पुरानी बात देखी जाए, सोनिया गांधी ने जब से राम मंदिर का मुद्दा हुआ है कभी भी सपोर्ट नहीं किया किसी तरीके से, जबकि उन्होंने वकीलें लगाई हुई थी कि ये केस नहीं होना चाहिए, राम मंदिर किसी स्थिति में ना बने, पर जो राम का होना है वो तो होगा ही, अयोध्या धाम है ये। आपने कहा कि जो राम का है वो तो होना ही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक और बयान आया इससे पहले। उन्होंने कहा कि जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, एनसीपी की बात हो, टीएमसी की बात हो, कोई भी देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो उस पर चर्चा करे। तो आपको लगता है कि वो चर्चा ज़रूरी है अभी, जब इतना बड़ा मौका है, इतना कह सकते हैं कि राम भक्तों की जो एक प्रतिक्रिया थी या जो उनका सपना था, वो सपना पूरा होने वाला है, तो उस पर चर्चा ज़रूरी है? उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। जो हुआ हम लोग के साथ, पर हम लोगों ने उसको लड़कर मेहनत से बदल दिया है। ढांचा गिराया, हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण करने का प्रयास किया। अब उसको पुरानी बातों को जख्म की तरह खुरीदना बेकार है। जो नया भविष्य नव निर्माण करना है हमें। फैसला भी कोर्ट ने दिया था मंदिर बनाने का। हाँ, फैसला कोर्ट ने दिया और सब उसके समक्ष में खड़े हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं है। खिलाफ वही लोग हैं जिन्हें राम मंदिर से कोई फ़ायदा या उसको फ़ायदा देखते हुए कर रहे हैं कार्य। राम मंदिर कोई व्यापार नहीं है, ये धार्मिक स्थान है। यहाँ पे धर्म के माध्यम से देखा जाए, व्यापार के माध्यम से ना देखा जाए, या राजनीति माध्यम से ना देखा जाए। बिल्कुल, तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। अशोक जी, अयोध्या के रहने वाले हैं कि बाहर के? अयोध्या के। अयोध्या के हैं, तब तो अयोध्या के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि अयोध्या की तस्वीर कैसी हो गई थी, और अयोध्या तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन अब अयोध्या पर एक बार फिर से राजनीति भी शुरू हो गई है, खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। कोई राजनीति नहीं, ये सब जो है राजनीति वाले अपन उल्लू सीधा करे चक्कर में बोला करते हैं, कोनो राजनीति ना है, कुछ हो ना है। अभी असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों सतर्क हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। आपको लगता है? वोट हेरते हैं, वोट मुसलमान के वोट फिक्स करते हैं, वह मुसलमान का वोट फिक्स करते हैं, वह कि कुछ बोला करी तो नहीं, वो वहाँ रही, सुर्खियों में रही, और कोनो बात नहीं। आपको लगता है कि ऐसे बयान देने से मुसलमान उनको वोट देगा? जी, अब भैया मुसलमान का कौन पता है, अब देवे करे देगा वो। एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। मुसलमान भाई साहब यहाँ पे समाजवादी को वोट करेगा, मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं करेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के इन बयानों से मुस्लिम समाज प्रभावित होता है? नहीं, मुस्लिम समाज जहाँ पे भाजपा के विरोध में हैं, कोई सशक्त मुसलमान वहीं पे वोट करेगा दूसरे को। जहाँ भी रहेगा भाजपा के एंटी कोई भी रहेगा तो उसी को वोट करेगा। वो किसी को ओवैसी या समाजवादी या बहुजन या किसी को ऐसी पार्टी का बधुआ नहीं है। वो बधुआ सिर्फ है बीजेपी के विरोध का। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो भी घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है अयोध्या के इर्द गिर्द या अयोध्या को लेकर, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या आने वाले चुनाव में इन सभी घटनाक्रमों का क्या असर पड़ने वाला है भारतीय राजनीति? भारतीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा है कि जो राम मंदिर जो बन रहा है और जिसका उद्घाटन होने जा रहा है 22 तारीख को, फिलहाल वो
हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और हमारी आस्था चूँकि पहले तो मर चुकी थी, ख़त्म हो गए थे, हिंदू कोई बोलने वाला नहीं था। आज लोग बोल रहे हैं हम कट्टर हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और उनके अंदर राष्ट्रीय भावना भी काफ़ी प्रबल हुई है मंदिर की वजह से। तो राजनीति में अब आप क्या कहलाना चाहते हैं? आप जानते हैं किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा सत्ता में, बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं अयोध्या के रामपथ पर मौजूद हूँ। तमाम लोगों से जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई और हमने जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत शुरू हुई है उसे लेकर लोग क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पर अयोध्या के लोग, क्योंकि अयोध्या के लोगों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अयोध्या की जो तस्वीर बदली है उसके पीछे भी एक संघर्ष है। और ये सच है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का नवनिर्माण हुआ है, क्योंकि ये जो सड़कों की जो बदली तस्वीर है ये बयां करती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी है क्योंकि ये वही सड़क है जहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता था, दीवारें बदरंग हो गई थी। तो वैसे में यहाँ के लोग अब सवाल पूछ रहे हैं उन नेताओं से जो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर सियासत कर रहे हैं। ओवैसी का नया बयान आया है और उन्होंने साफ मुसलमानों को लेकर ये कहा है कि मुसलमान सावधान हो जाओ क्योंकि मस्जिदों पर खतरा है। जब से राम मंदिर निर्माण की तिथि नज़दीक आ रही है, विपक्षियों में खलबली है। मैं इस समय मेरठ के बेगमपुर एरिया में हूँ और यहाँ मकर संक्रांति पे ये सब लोग खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं, लेकिन उत्साहित हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर ये अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल सभी से ये रहेगा, क्या विपक्ष घोर भूल कर रहा है या राम मंदिर की इस लहर में विपक्ष 2024 में कहीं खो जाएगा? सर, जो ओवैसी का नया बयान आया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये आत्मघाती है विपक्ष के लिए या वो हिंदू मुस्लिम करके कोई और 24 में हवा बहाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, विपक्ष जो है वो वाली बात, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस भारत भूमि पर भगवान राम का जो महत्व है, सदियों से भगवान राम यहाँ पर पूजित रहे हैं। भगवान राम यहाँ के जन जन में निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई है, कोई भी है। आज 74 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। मुस्लिम समाज भी राम मंदिर में का जो निर्माण हो रहा है उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम उनको उनकी दशा तक पहुंचाएंगे, ये बात तय है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। 500 वर्षों से हमने जिस राम जन्मभूमि के आधिपत्य के लिए संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, आज वो सब स्वप्न उनके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी हुतात्माएं जहाँ पर भी होंगी वो सब वहाँ से पुष्प वर्षा कर रही हैं और इस प्रकार से एक अजीब वातावरण पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। सारा देश राम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रभु राम की कृपा है। सर, आप कैसे देखते हैं? ये तो हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। हम भी जो है इस कार्य के लिए जेल में गए, आंदोलन किया और 500 वर्षों की हमारे पूर्वजों की तपस्या का आज फल मिलने जा रहा है। सर जी, जो ओवैसी का बयान है उसको क्या लगता है कि ये भड़काने की राजनीति है, इसका कोई असर पड़ पाएगा? उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उनके सामने सारी परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुकूल उन्हें अपने समाज को, अपने कुछ लोगों को कुछ भड़काना है, वो ही एक उनका उद्देश्य है। 2024 में इस तरीके के बयानों का आपको लगता है विपक्ष को कोई फायदा हो पाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। जय श्री राम बोलिए सर। क्या लगता है भाई, जो ओवैसी और दूसरे लोग हैं लगातार इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसका क्या लगता है कि खलबली है? राम मंदिर निर्माण एक 2024 के लिए एक लहर बनती जा रही है मोदी? खलबली नहीं, बेचैनी है। जिस तरह से उनका जनाधार घटता जा रहा है मुस्लिमों के बीच भी, वो ये चाहते हैं कि मेरी राजनीति तभी चलेगी जब मैं हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़ाऊंगा। आज अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू की गारंटी पे रह रहा है।
ये आप समझ लीजिए कि कुछ जब हिंदू ये देश अलग हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था, इस हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं ने उन मुसलमानों को स्वीकार किया अपने यहाँ और प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन चूंकि उनको अब लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम भी मिल गए भाजपा के साथ, ये इस मंदिर के हम यहाँ मिला रहे हैं, तो ओवैसी जैसे जितने विपक्ष के नेता उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो शहर देश का माहौल खराब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आलोक जी, आपको क्या नजर आता है 2024 में ये जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, विपक्ष कहाँ दिखाई देता है? ये जो मंदिर मस्जिद हो रहा है, देखिए विपक्ष कहीं नहीं है, ना सड़क पर है और आप पार्लियामेंट में भी नहीं दिखाई देगा। और रह गई राम मंदिर का, राम मंदिर हर भारतीय का आस्था का केंद्र है। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय भी उन्हें अपने राम को अपना आराध्य मान के, अपने पूर्वज मानकर राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, और कुछ विपक्ष के नेता हिंदू मुस्लिम कर अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। इस समाज का, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। मैडम, आप क्या नाम है आपका? बसंती रविचंद्रन फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से हैं मैडम। हिंदी समझती हैं? हाँ, समझती हूँ। ये मंदिर यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं, मेरे हस्बैंड दौराला शुगर में काम कर रहे थे, मैं शादी करके दौराला में आई। अच्छा। हम यूपी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरठ में सेटल हो गए हम लोग। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो हाँ, कैसे देखती है? अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। ये ओवैसी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो लगातार मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, तो क्या इस हिंदू मुस्लिम से विपक्ष को कोई फायदा मिलता जा रहा है या बीजेपी? नहीं, विपक्ष फायदा के लिए कह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद तो खंडित था, उसको तोड़ने से क्या हो गया? हमारा राम का जन्मभूमि, उसमें बनना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मैं रविचंद्रन हूँ। रविचंद्रन जी आपकी मिसेज हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि जो ओवैसी और दूसरे विपक्षी नेता लगातार बात कर रहे हैं? देखिए सर, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं लूँगा। सृष्टि जब से पैदा हुई है तब से हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है। बाकी जितने भी धर्म जो हैं सब उसके बाद ही आए, तो बात ही खत्म हो गई सर। जब तक सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुत्व रहेगा, राम जी रहेंगे, बात ही खत्म हो गई बस। और मंदिर अवश्य बनना चाहिए, और इसके सहयोगी मैं किसी मतलब धर्म के हिसाब से नहीं जा रहा। मैं हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सारे इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो अलग एंगल होता है, दूसरा दर्जा से देखा जाता है। ठीक है सर, जब तक सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, राम मंदिर रहेगा। आपका क्या नाम? सुनील त्यागी। सुनील जी, आपको क्या नजर आ रहा है? ये बहुत सबसे बड़ी बात तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में हैं जब राम मंदिर हम बनते हुए देख रहे हैं। हमारे पूरे तो सपना लेके चले गए, और ये बहुत अच्छी बात है, और इसको बिल्कुल धर्म की नाते का हमारा आराध्य है। 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। हम हिंदुस्तान राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका मंदिर बनना चाहिए, बहुत भव्य मंदिर चाहिए, और बड़ी खुशी, आज दिल खुशी से गदगद है। सर, विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं ऐसे में आप? देखो, विपक्ष अपने चाल में फंस गया। विपक्ष ने अब तक हिंदुओं को बांट के जो राजनीति की थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हिंदू समझ रहा है इस चीज़ को, और ये 24 में मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संशय करता है तो उनकी गलतफहमी है। भैया एक बात बताना, मोदी जी आने से हिंदुओं का इकट्ठा एकदम सब जुड़ गए, इसलिए मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। इलेक्शन 2024 में मोदी जी जीतेंगे पक्का। आप महिलाओं पर उनकी ज्यादा विश्वास रहता है कि महिलाएं बीजेपी से नहीं दिखती हैं? नहीं, कारण क्या? महिला बीजेपी को सपोर्ट करती है, ऐसी बात है नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वजह क्या है? एक सुरक्षा नहीं, मोदी जी सबका बात सुनते हैं, लेडीज से ना उनकी समस्या समझते हैं। वो सैनिटरी नैपकिन हो, टॉयलेट हो, ये आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा। मेरा ग्रैंड डॉटर 3 साल की थी जब मोदी जी ने कोरोना में बाहर मत जाओ कहा था, उसने पूछा, जब कोरोना खत्म होने के बाद मोदी जी ने कह दिया क्या, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया क्या बाहर जाए क्या? उस उम्र में 3 साल के बच्चे को मोदी जी को पता, तो मोदी जी बड़ा लीडर है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।